नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं पिछले 8 दिनों से लगभग मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग ज़रूर की, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। और उसका रीज़न ये था कि मैंने एक ऐसी हरकत की थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वो हरकत मेरी ये थी कि मैंने एक स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, और वो स्टॉक ऑप्शन था एसबीआई का। एसबीआई का जो स्टॉक ऑप्शन था वो बहुत ही ओटीएम था, और मैं एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट के फोमो में फंस गया था। ये जो आप देख रहे हैं 12 तारीख, नहीं सॉरी 12 नहीं, 12 तारीख के पहले, जब ये 5 या 6 तारीख के आसपास जब ये ब्रेकआउट आया था, ये वाला ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट में मैं एसबीआई में फंस गया था। नहीं, मेरे ख्याल से जिस दिन इनका रिज़ल्ट आया था एसबीआई का, ये 7 तारीख को इस ब्रेकआउट में मैं फंस गया था। आप देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन भी ड्रॉ कर रखी है 1111 रुपये की। लगभग इतने पर मैंने इसको बाय कर लिया था, और उसके बाद इसने मुझे बड़ी तेज़ी से ट्रैप करते हुए ये नीचे आ गया। और फिर मैंने वीडियो इसका इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि जिस तरह से मैं इस स्टॉक ऑप्शन में फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं वो ना इसमें फंस जाएं। और इस वजह से मैंने सोचा भाई अगर लॉस होता हो तो अपना ही हो, क्यों किसी और का हो। तो ये मैंने मन में रखा कि जब तक मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करूँगा मैं वीडियो नया नहीं बनाऊँगा। उस स्टॉक ऑप्शन को मैंने होल्ड रखा। फिर पूरे हफ्ते मैंने ट्रेडिंग की। पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग मैंने जो की वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना ट्रेडिंग जर्नल। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। इस हफ्ते में लगभग, इस महीने में 14 अगस्त तक 14,268 रुपये के लॉस पे हूँ। ये आप देख सकते हैं। मैंने 10 तारीख को कोई ट्रेड नहीं किया था, और उसके बाद लगातार मैं लॉस में ही रहा। और मैंने फ्राइडे को, जिस दिन इस स्टॉक ऑप्शन से एग्ज़िट किया, उस दिन मेरा इसमें 10,900 रुपये के आसपास का, लगभग 11,000 रुपये का लॉस हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इससे एग्ज़िट हो गया हूँ, तो अब मैं डेफ़िनेटली आप सभी के साथ वीडियोस के साथ अपनी ट्रेड्स को शेयर कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने आज बड़ी हिम्मत करके दोबारा आपके सामने में आया हूँ। तो कोशिश रहेगी कि अभी ऐसी मूर्खता मैं ना करूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत कम हो गया है। जो कैपिटल एक समय पर 36,000 पहुँच चुका था, वो सिर्फ 12,000 पर बचा हुआ है। जो मैंने विड्रॉ किया था मैंने वापस ऐड कर लिया है, और फिर भी मेरा कैपिटल बहुत कम है। तो दोस्तों, बस अभी तो मार्केट क्या कर सकती है कुछ नहीं पता। अभी मैं पहले कभी भी कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अपने लॉस को जल्दी काटूँ और प्रॉफिट को कैरी करने की कोशिश करूँ या रन करने की कोशिश करूँ। बाकी देखते हैं दोस्तों। मार्केट तो बहुत ही डाइसी है इस समय। जब से ये CAS आया है तब से रिटेलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में 24,680 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक ब्रेकआउट लेवल है। लेकिन ये आना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है। अभी 300 पॉइंट है लगभग इससे, और यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाना बहुत बड़ी खीर है। मैं बुलिश सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी ये मेरे मूविंग एवरेज पर ही मार्केट टिकी हुई है। जिस दिन या जिस मोमेंट पर ये डेली टाइम फ्रेम में मेरे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, मैं उसी दिन समझ जाऊँगा कि इसके नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ये जो लेवल है 23,600 का, मैं इसको टारगेट करूँगा। हर राइस पर मैं सेल करूँगा। कोशिश करूँगा कि पुट पे ज़्यादा भरोसा करूँ। मैंने खुद भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि जितने पैसे कॉल में बनते हैं, पुट में उससे ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं, अच्छे ट्रेड्स होते हैं पुट के। लेकिन समस्या ये है कि पुट की ट्रेड जल्दी पकड़ में आती नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है। जब भी गिरती है मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है, इसलिए उस ट्रेड को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं और सही जगह पर पुट ऑप्शन को अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम पुट के ट्रेड को, जो प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर, तो उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को हम डेफ़िनेटली राइड कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ये मार्केट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं भी जाए, लेकिन ये चूँकि ये डाउन ट्रेंड में है, तो किसी भी राइज़ पर
अगर ये मार्केट यहाँ आता है 24,450 के आसपास या 24,500 के आसपास, तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली एक अगर प्रॉपर रेड कैंडल क्लोजिंग दिखती है और 1 मिनट के या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो मूविंग एवरेज के नीचे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है पुट ऑप्शन का, तो फिर हम सेल के लिए सोच सकते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के लिए, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों मेरे व्यू को प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और CAS होने की वजह से पूरे दिन ट्रेड करने की मत सोचिए, सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट को उस दिन के लिए बंद कर दीजिए। टर्मिनल क्लोज़ करना भी बहुत ही बड़ा स्टेप होता है, बहुत ही डिसिसिव स्टेप होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए। तो दोस्तों कैपिटल प्रिजर्व करिए। हम सभी लोग, क्योंकि मैंने देखिए मेरा कॉन्फिडेंस इस समय हिला हुआ है, क्योंकि जो 8,700 के कैपिटल से मैंने शुरुआत की थी, जो 36,000 तक पहुंच चुका था, वो वापस 12,700 पे आ गया है। मतलब मैं अभी सिर्फ 4,000 के ही गेन पर हूँ लगभग 20 दिनों के बाद। तो ये एक अच्छा अर्निंग रेशियो नहीं है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको अब आने वाले हफ्ते में, मतलब कल से, मैं इसको बचाने की कोशिश करूं, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं और प्रॉपर सेटअप पर ही ट्रेड लूं। मैंने कुछ बेवकूफ़ियाँ की, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही उस स्टॉक ऑप्शन की डीप रेड पोजीशन की वजह से टोटल पोजीशंस रेड दिखती थी, जो साइकोलॉजिकली निगेटिवली इम्पैक्ट करता था मुझे, और मैं उसको रिकवर करने के लिए अंडरस्टैंड ट्रेड लेता था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जर्नल में कि मैंने कुछ लॉसेस बुक किए हैं। तो दोस्तों इसी को रिकवर करने के लिए, जब भी किसी लॉस को रिकवर करने के लिए हम लड़ते हैं तो हम हार जाते हैं, क्योंकि मार्केट से हम लड़ नहीं सकते। हमें फ्रेश माइंड के साथ हर दिन एक नया जर्नल बनाना होता है, और उसी ट्रेडिंग जर्नल से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अगर वो अच्छा है तो ये मेरा आज का करीब 10 दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग। तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इतने दिन वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन मेरा इंटेंशन उसके पीछे कुछ गलत नहीं था। सिर्फ मेरा इंटेंशन ये था कि मैं अपने लूजिंग स्टॉक ऑप्शन ट्रेड को आपके साथ शेयर ना करूं, ताकि कहीं आप उसमें ना फंस जाए। और अभी मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि मैं जो भी ट्रेड लूं वो सेटअप पे हो, और अगर वो मेरे फेवर में नहीं जाती है तो मैं उससे एज सुन एज़ पॉसिबल एग्ज़िट कर सकूं। बाकी दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, कल की मार्केट में मैं क्या कर पाता हूं, कि जो कुछ भी होगा ये मैं कल मार्केट आवर्स के बाद आपके सभी के साथ शेयर करूंगा। तब तक शुभ रात्रि, जय श्री राम।